जय श्री राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। आज मंगलवार है। मंगलवार का मैं आपको एक अचूक उपाय बता रहा हूँ। इससे करेंगे आपको बहुत लाभ होगा। मंगलवार के दिन अगर आप मूंगा पहनते हैं तो मूंगा जब आप पहने तो इसके संग नीलम, गोमेदक और हीरा ना पहने। नीलम, गोमेदक अगर हीरा अगर आप पहनेंगे तो आपको ये असर उल्टा देगा। फिर आपको मालूम ये कहोगे इनने असर गलत दिया। क्यों? हर चीज़ का इलाज होता है। कोई एक दवाई के संग दूसरी दवाई नहीं दी जाती, क्यों? वो अपोजिट असर करेगी। मूंगा पहनना है तो इसके संग नीलम, हीरा, गोमेदक ना पहने। मंगलवार के दिन शाम के वक्त पहने मूंगे को, हनुमान जी की पूजा करके। और हनुमान जी की पूजा में देसी घी लें, सिंदूर लें, उसके अंदर चंदन का इत्र डालें। चंदन का इत्र डालने और एक अष्टगंध आती है, थोड़ी अष्टगंध डालें और उससे लेके उसको मिलाएं। अष्टगंध किसके लिए? आपके बहुत सी परेशानियों को, वो टोटके को, घर के को परेशानी को दूर कर देती है वो अष्टगंध। सिंदूर के अंदर अष्टगंध मिला कर, चंदन का इत्र मिला कर, देसी घी मिला के उसको मथ के हनुमान जी के लगाइए। इस उंगली को बचा के मलिए। मलते में आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, चाहे हनुमान जी के द्वादश नाम का पाठ करिए। चोला लगाते समय उस समय बोलना नहीं है, ना किसी से बात करनी है। चुप हो गए, अपने भगवान का स्मरण करके, कुल्ला करके और शुद्ध हो गए और अपने चोला चढ़ाएं। चोला चढ़ाते समय हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान जी के द्वादश नाम का पाठ करें। माला ले जाएं, देसी घी का दीपक ले जाएं। अब बहुत से क्या करते हैं, नुक्ति का भोग लगाते हैं। आजकल मंदिरों में ज़्यादातर नुक्ति ले जाते हैं। नुक्ति का भोग मत लगाओ, तुम भगवान को लड्डू का भोग लगाओ। क्यों? हनुमान जी ने हमेशा लड्डू कही है, ना कि नुक्ति कही है। क्यों? अब इसका मैं कारण बताता हूँ आपको। नुक्ति होती है बिखरी हुई। आप बिखरा हुआ भोग लगा रहे हैं तो आपकी सारी समस्याएं बिखरी हुई हैं। कोई भी चीज़ आपकी बंध नहीं रही है। आप खूब मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नुक्ति का भोग लगा रहे हैं, तो आपका मामला बिखरा हुआ है। इसलिए आप मामला बंधा हुआ मत लगाइए। लड्डू बंधा हुआ होता है। जब बंधे हुए लड्डू का आप हनुमान जी को भोग लगाते हैं तो यूँ समझ लो आपकी हर चीज़ बंधी हुई होगी। परिवार, पैसा, सेहत सब मजबूत रहेगी। और बिखरे हुआ मामला वो बिखरा हुआ रहता है। नुक्ति का भोग ना लगाएं, लड्डू का भोग लगाएं। अगर लगा लेना है तो नुक्ति ले लें, बच्चों को बांट दें। लड्डू का, हनुमान जी का भोग लड्डू का ही लगाएं। और एक चीज़ और है, हनुमान जी को सबसे प्रिय है, वो कोई भोग लगाता नहीं है, पान का भोग। हनुमान जी को पान का भोग लगाया जाता है। तो देसी पान में हल्का सा चूना, कत्था चूना नाम मात्र को बहुत, और कत्था, उसके अंदर लौंग का जोड़ा, एक सुपारी, एक मसाला हल्का सा, एक इलायची ये होती है उसके अंदर, और हल्का सा पीपरमेंट। इस मसाले को, इस पान को जब बनवाएं, आप पान वाले से कह दें भाई अपना काउंटर साफ कर, हाथ साफ कर। तम्बाकू का अंश बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बिल्कुल शुद्ध तरीके से ये पान लगना चाहिए। ये पान आप लगाए, बनवा के लेके आए घर पे। मंदिर में नहीं बैठ सकते हो, घर पे लेके आए, हनुमान जी की गाड़ी देसी घी का दीपक जलाएं और देसी घी का दीपक जला के हनुमान जी से प्रार्थना करें, हे हनुमान बाबा मैं आपको पान भेंट कर रहा हूँ, मेरी समस्या हल करो। और बैठ के आप सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। मंगल की मंगल सुंदरकांड का पाठ करने के बाद उस पान को मंदिर में जाके हनुमान जी के मुख से लगा के उनके अर्पण कर दीजिए। इससे आपको बहुत सी समस्या का हल होगा। और अगर जिसका, किसी का अगर बुद्धि बिगड़ा हुआ होगा तो उसका बुद्धि भी सही कर देंगे हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी की पूजा में सबसे बड़ी बात यह है, मदरा पान का सेवन ना करें। जो भी मैं पूजा बताता हूँ हनुमान जी की, शनिदेव की, गुरु की,
इसके संग आप मदिरा पान ना करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो उल्टा असर हो जाएगा, आप और परेशान हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ जीवन का रहस्य, अब तक के जन्मों का रहस्य इंसान का, वो कैसे है। हर इंसान का यूट्यूब है, ये देखो यूट्यूब, ये है यूट्यूब। अब इसके अंदर आधा पाप भरा हुआ है और आधा पुण्य भरा हुआ है। जब आप पाप करेंगे, जब कोई आप पाप करेंगे तो आपका अच्छा काम होगा, तो सामने वाला क्या कहेगा, देखो कितने पाप कर रहा है और फिर भी वो दौलत में या हर चीज में आनंद ले रहा है। क्यों? अब वो पाप करेगा तो पुण्य उसका निकलेगा। एक पाइप में, यूट्यूब में एक तरफ से कोई चीज डालोगे, दूसरी तरफ से निकलेगी। अब वो पाप करेगा तो उसका पुण्य निकलेगा, अच्छे कर्म। सब जने कहेंगे अरे भाई खामाखा की बात कर रहा है, पूजा पाठ में कुछ ही रखा है। जब वो देख कुछ जूते पहन के गद्दी पे बैठ जाता है, वो रोज शाम को गद्दी पे बैठ के पैक लगाता है, उसको तो भंडार भरे हुए हैं, तो खामाखा की बातें करते हो। अब मेरी बात सुनो ध्यान करके, ये जो पाप को कर रहा है पाप, तो उसका क्या निकल रहा है, पुण्य। अब जो पुण्य कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, वो कष्ट उठा रहा है, पारिवारिक कष्ट उठा रहा है, धन से कष्ट उठा रहा है, शारीरिक कष्ट उठा रहा है, मानसिक कष्ट उठा रहा है। वो कह रहे हैं देख बेटा दिन भर पूजा करता रहता है फिर भी साले दुख पा रहा है, ज़्यादा पूजा मत करा कर। लोग आग उसको मजाक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं उसकी। क्यों? वो पुण्य कर रहा है इसलिए उसका पाप निकल रहा है। क्या समझे? पुण्य करोगे तो तुम्हारा पाप निकलेगा, तो तुमको सब जने बुराई देंगे, गाली बकेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारे संग चोट भी लग जाए, कोई भी अनिष्ट हो सकता है। क्यों? भगवान ये चाहता है मेरा भक्त बिल्कुल निष्पाप रहे इसी जन्म के अंदर। तो ये हर आदमी के जीवन का ये यूट्यूब है। इस यूट्यूब को आदमी समझ लेगा तो वो उसका जीवन सफल हो जाएगा। क्यों? जिस समय यूट्यूब किसी भी चीज से, या तो पाप से या पुण्य से, जिस समय ये फुल हो जाएगा, पाप से हो जाएगा तो अधोगति हो जाएगी और पुण्य से हो जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी। तो ये बैलेंस बना हुआ है। क्यों? आदमी से पुण्य भी बनता है, पाप भी बनता है, पुण्य भी बनता है, पाप भी बनता है। क्षण भर में कुछ हो रहा है, तुम जिसको पुण्य समझ रहे हो शायद वो तुमसे पाप हो रहा हो। तो इसीलिए आदमी को घबराना नहीं चाहिए। शिक्षा में इसका शिक्षा प्रति यही है, मतलब अपने को घबराना नहीं चाहिए, सदकर्म में लगे रहना चाहिए। ये नहीं सोचे अरे मैं पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, फिर भी दुख पा रहा हूँ, तो ये कभी नहीं सोचे। क्यों? तुम्हारा वो यूट्यूब खाली हो रहा है पाप वाला, पुण्य तुम्हारा बढ़ रहा है। और जो अत्याचारी कर रहा है, मदिरा पान कर रहा है, वेश्यावृत्ति कर रहा है, वो गंदे गंदे कर्म कर रहा है और जुआ सट्टा सब कुछ खेल रहा है और उसके भंडार भरे हुए हैं, सब कुछ उसके यहाँ चकाचक हो रहा है, तो समझ लो इसके पाप पूर्ण क्षीण हो रहे हैं। क्यों? कुछ तो करेगा, कुछ तो भरेगा। जो पाप कर रहा है तो उसका पूर्ण क्षीण हो रहे हैं। इसलिए आप हमेशा अपने यूट्यूब को जहाँ तक हो सके साफ करने की कोशिश कीजिए। कभी भी मत घबराओ, पूजा पाठ कर रहे हो अगर आपको कोई परेशानी आ रही है मत घबराओ, समझ जाओ नहीं मेरा यूट्यूब खाली हो रहा है, फलाना कोई बात कह गया, समझ लो मेरा यूट्यूब खाली हो रहा है। जय श्री राम, राधे श्याम, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अखंड हिंदू राष्ट्र की जय हो। जय श्री राधे राधे।